हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर PTI की सख्त तनकीद। असद उमर ने कहा, निहायत मेहनत से जोड़े गए ज़खायर बुखारात बनकर तहलील हो रहे हैं। गुज़श्ता सिर्फ एक हफ्ते के दौरान $190 मिलियन की कमी वाक़ई हुई। अदम एतमाद की तहरीक के बाद से अब तक $6 अरब ज़खायर में से निकल कर हवा में हो चुके हैं। ज़खायर में तेजी से कमी के बाइस रुपया औंधे मुंह नीचे गिर रहा है। फारूक हबीब ने कहा, मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया गया। ओपन मार्केट में डॉलर एक हफ्ते के दौरान ₹6 महंगा होकर $193 पर चला गया। बैरूनी साजिश के तहत बनने वाले वजीर आजम 3 रोज से गायब हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि दहशत गर्दों को छुपने की कोई जगह नहीं देंगे। दहशत गर्दों को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। दहशत गर्दी का हर सूरत खात्मा करेंगे। मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, अभी भी हम मुश्किल फैसले लेने में घबरा रहे हैं। कराची सदर धमाका। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अमन अमान के लिए एपिक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। गुज़श्ता रोज होने वाले धमाके में एक राहगीर जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी हुए थे। धमाके से 10 गाड़ियां और 8 मोटरसाइकिलें तबाह हुई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका टाइम डिवाइस के जरिए किया गया, जिसमें 2 किलो बारूदी मवाद और आधा किलो बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। स्पीकर रूलिंग पर आज खुद नोटिस के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर मुकम्मल एतमाद है। उम्मीद है अदलिया जल्द इलेक्शन करवाने में किरदार अदा करेगी। पूरी कौम की नजरें अदालत पर लगी हैं। हमें बार बार सिलेक्टेड कहा गया और ये इम्पोर्टेड हुकूमत आपस में भी मुत्तफिक नहीं है। मैंने वो मुरासला खुद पढ़ा था। बैरूनी साजिश के मुरासले की बुनियाद पर असम्बली से इस्तीफा दिया। PTI आज मर्दान में पंडाल सजाएगी। जलसागाह में तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। 30 फीट चौड़े 80 फीट लंबे स्टेज की तैयारी। ग्राउंड में 4000 से ज्यादा कुर्सियां लगा दी गईं। पंडाल में पार्टी परचमों की बहार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मर्दान के लोगों से जलसे में भरपूर शिरकत करने की अपील। कहा, मुसल्लत होने वाले करप्ट लोगों को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। DG ISPR ने कहा, बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं, फौज को सियासत में मत घसीटें। पिछले चंद दिनों में तमाम सियासी जमातों की लीडरशिप ने मुसल्लह अफवाज की लीडरशिप के खिलाफ बयानात दिए। हमारी तमाम लीडरशिप का फोकस अपनी जिम्मेदारियों पर है। जल्द इलेक्शन का फैसला सियासतदानों ने करना है, फौज का कोई किरदार नहीं। जब भी फौज को किसी सियासी मामले में बुलाया गया तो मामला मुतनाज़ हो जाता है। इसीलिए फौज की लीडरशिप ने फैसला किया है कि खुद को सियासी चीजों से दूर रखना है। शेख रशीद ने बिलावल भुट्टो के वजीर की धमकी वाले बयान को मजाक करार दे दिया। कहा, मरियम नवाज और आसिफ जरदारी ने फौज को निशाने पर रखा। छुट्टी छठी बार DG ISPR ने कहा, फौज को सियासत में न घसीटें। DG ISPR का बयान फौज के अंदर की सोचों की तर्जुमानी करता है। मुल्की मसाइल से निकलने का वाहिद हल नए इलेक्शन है। इंतखाबात ना कराए गए तो मुल्क श्रीलंका के हालात की तरफ जा सकता है। फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा और झाड़ू फिर जाएगा। गुजरांवाला में कोट लधा के करीब अलमनाक ट्रैफिक हादसा। 12 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। हादसा 2 मुसाफिर वैन के डंपर से टकराने के नतीजे में पेश आया। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक होने वाले ज्यादातर अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद डंपर का ड्राइवर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, फौज कभी भी सियासतदानों को मुलाकात के लिए नहीं बुलाती। जब फौज को दरखास्त की जाती है तो फिर आर्मी चीफ को मिलना पड़ता है। इस हवाले से सारी की सारी जिम्मेदारी सियासतदानों पर होती है। हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस इतने बड़े हैं कि हम मुल्क की सियासत में शामिल नहीं हो सकते। अगर मुल्क की हिफाजत के अंदर कोई भूल चूक हुई तो मुआफी की गुंजाइश नहीं। जायज तनकीद से मसला हल नहीं। सोशल मीडिया पर तनकीद नहीं, प्रोपेगेंडा किया जाता है। इमरान खान ने कहा, 3 स्टूडीज ने अमेरिका के साथ मिलकर साजिश की। जो लोग साजिश रोक सकते थे उन्हें बताया। हुकूमत गई तो बड़ा मौशी नुकसान होगा। शौकत तरीन ने भी उनको बताया, लेकिन बदकिस्मती से हम कुछ नहीं कर सके। जब तक जिंदा हूँ चोरों और डाकुओं को कबूल नहीं करूंगा। कौम के लिए जेल जाने और जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूँ।
ये वक्त हमारी हकीकी आज़ादी की जंग का है। इंतखाबात के ऐलान तक हमारी तहरीक जारी रहेगी। इमरान खान मुल्क में फसाद बर्पा करना चाहते हैं। वफाकी वजीर जावेद लतीफ का इल्जाम। कहा, इमरान खान ने इदारों को दबाव में लाने की कोशिश की। इमरान खान आज जो बातें कर रहे हैं रियासत के लिए मुफीद नहीं। किसी को मुल्क का तशख्खुस तबाह करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जलसा खेलने से मुल्क में तब्दीली नहीं आती। हम इलेक्शन से भागने वाले हैं, न ही सही इलेक्शन कराने के लिए तैयारी कर रखी है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान साहब झूठ बोल बोल कर थके नहीं, आवाम की बस हो गई। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ बिजली की तलब में इजाफा। मजमूई शॉर्टफॉल 4,500 मेगावाट तक पहुंच गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में लोड शेडिंग से आवाम परेशान। कराची में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 से 14 घंटे तक जा पहुंचा। कोयटा में 8-8 घंटे बिजली बंद रहने लगी। हैदराबाद और मुल्तान में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग। लेस्को का शॉर्टफॉल 300 मेगावाट से तजावुज कर गया। लाहौर में शॉर्टफॉल 200 मेगावाट से बढ़ गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 4 घंटे लोड शेडिंग। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशन आज से 4 रोज के लिए बंद। सीएनजी स्टेशन 16 मई की सुबह 8 बजे खोले जाएंगे। कोलिस्तान में खुश्कसाली ने डेरे डाल लिए। बारिश न बरसने के बायस सहराई इलाके की जमीन खुश्क हो गई। पानी के टोबे सूख गए। इंसानों और माल मवेशियों के लिए पानी का हुसूल नामुमकिन हो गया। इलाका मकीनों ने हुकूमत से पानी का मसला हल करने का मुतालबा कर दिया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, आर्मी चीफ बहुत अहम ओहदा है। आर्मी चीफ की तकर्री का तरीकाकार आइन और कानून में वाज़े कर दिया गया। आइन और कानून के तहत ही तकर्री कर दी जाएगी। बिला वजह इस ओहदे पर बहस करना मुतनाज़े बनाने वाली बात है। DGISPR ने कहा, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि कोई फौज के अंदर तकसीम पैदा कर सकता है। पूरी फौज एक लड़ी में पिरोई हुई है। फौज अपने आर्मी चीफ की तरफ देखती है। हमारे जवानों को अपने आर्मी चीफ और कमांडर पर यकीन होता है। पाकिस्तान के अवाम अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं। मुसल्लह अफवाज का किरदार अवाम के लिए हमेशा अच्छा रहेगा। फौज और अवाम के किरदार में किसी किस्म की दरार नहीं आ सकती। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सामान न मिलने पर उमरा ज़ायरीन का एहतजाज। कहा, 2 घंटे गुजरने के बावजूद हमारा सामान नहीं आ रहा। मुसाफिरों का वजारत हवाबाजी से एयरपोर्ट पर इंतजामिया की गफलत का नोटिस लेने का मुतालबा। बैंकों के जरिए सरकारी हज स्कीम में दरख्वास्तें जमा करवाने का आज आखिरी दिन। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक 4 दिन में 43,554 हज दरख्वास्तें मौसूल हुई। हज दरख्वास्तों की वसूली में तौसी नहीं की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खारिया में तरबियती जंगी मशकों का जायजा। मशकों के दौरान जवानों की पेशा वराना महारतों के अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशंस के तरबियती और हरबी सलाहियतों की तारीफ भी की। मशकों के दौरान नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और महारतों को सराहा। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का दौरा ऑस्ट्रेलिया। सिडनी में इंडो पैसिफिक सी पावर कॉन्फ्रेंस में शिरकत। नेवल चीफ ने ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, कुवैत और स्पेन के बहरी सरबराहान से भी मुलाकातें की। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने फिशरमैन चौरंगी से UMDP रोड की तामीर और दीगर मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। कहा कि पहाड़ी ग्राउंड में फैमिली पार्क और क्रिकेट ग्राउंड तामीर किया जाएगा। सड़कों की तामीर के साथ साथ फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट्स, शजरकारी और डस्टबिन भी लगाए जाएंगे। कराची को तरक्की देने के लिए मुतादिद मंसूबे ज़ेरे तामीर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी बोर्ड्स के मैट्रिक के इम्तिहानात शुरू हो गए। महकमा तालीम के मुताबिक 8,21,906 तलबा और तालिबात हिस्सा ले रहे हैं। रानिल विक्रमासिंघे श्रीलंका के नए वजीर आजम मुकर्रर। मुआशी बहरान पर श्रीलंका में हालात बदस्तूर कशीदा। साबिक वजीर आजम ने बहरी अड्डे पर पनाह ले ली। हंगामों में अब तक 9 अफराद हलाक और 300 से ज्यादा जख्मी हो चुके। कोलंबो में सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू नाफिज।